अजीब लगती, शायद उस साइड सोचा ही नहीं जाना। पर एक चीज वाकई अजीब लगने की है, आप हो जिस तरह छोटे छोटे बच्चे हो, मान लो आपकी 20-25 साल की एज है, आप किसी आदमी के घर में जिस तरह बाबा बैठे, तो इन्हें क्या करोगे आप? हाथ जोड़ के नमस्कार करो या चरण स्पर्श भी कर लो, तो नॉर्मल सी बात है। मान लो इनका बेटा है आपकी एज का, 20-25 साल का, उसके भी पैर छूओगे आप? सोचो, क्या करोगे? एक बड़ा आदमी है घर में, अम्मा है, उनके पैर छू लिए, पापा से मिल लिए, फिर आपकी एज का भाई है उस घर में, तो फिर क्या करोगे? आप हाथ मिलाओगे या हाय हेलो जो भी नॉर्मल एटिकेट्स में आ गया, तो आप वो करोगे। ये कॉमन सेंस की चीज है। अब आप सोचो, शिव जी है, उसके पैरा में पड़ गई, हाथ जोड़ लिए। गणेश आया तो उसके भी पैरा में पड़ गए, चरण स्पर्श कर लिए। अजीब नहीं लगता? किसी के साथ तो कोई चीज मैचिंग तो होनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। बल्कि कई बार यूं लगे है कि कॉमन सेंस हमारी कड़ा चली गई, हम किसी चीज पे विचार कर ही नहीं रहे। जो सीधी सीधी दिखने वाली चीज है उस पर भी हमारी थिंकिंग का क्या हो गया। बल्कि कई बार यूं लगे है जो लीक तो हटके जो आदमी है वो कई बार ठीक सोच ले हैं। एक शराबी था, शिव की पूजा करा करता रेगुलर, उसने शिव मंदिर था रास्ते में, वो पिए रहा करता, लेकिन उस शिव मंदिर में माथा टेक के जरूर जाया करता। एक बार किसी ने, आप जिसे थे छोटी एज के बच्चे युवा, तो उन्होंने सोचा भाई यो शराब भी पीवे है, नशे में रहे है और शिव मंदिर में मत्था टेक के जावे है। देखा तो इसके कि मैं समझ में आ रही है की करे यो। उन्हें एक दिन शिवलिंग छुपा दिया और उसकी जगह गणेश की मूर्ति रख दी। उसका वो है रूटीन। वो आया, उसने देखा भाई शिव जी तो को नहीं, अड़ा तो गणेश की मूर्ति रख रखी। तो उसने क्या किया, अब छोटू पापा को बोलना कि अंकल आए थे। बिल्कुल नॉर्मल सा बिहेवियर है। आप किसी से मिलन खातिर जाओ और छोटा बालक पावे उनके घर में, तो आप क्या कहोगे? बालक थे, तेरे पापा ने बताइए या तेरी मम्मी ने बता दिए मैं आई थी, या तेरे पापा ने बता दिए मैं आया था, अंकल आए थे और चले गए, आप मिले नहीं। एक बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार। लेकिन हमारा यो नॉर्मल व्यवहार कितना एबनॉर्मल है। शिव आया तो वो ही बिहेवियर, पार्वती है तो वो ही बिहेवियर, कार्तिकेय है तो वो है, गणेश है तो वो है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। आपके घर में अगर कोई मेहमान आवे तो पहले तो हमने पूछेंगे वो हमारा क्या लगा है। एक तो आपका भतीजा लगदा हो वाणिया एज में जे आप तो 10 साल बड़ा हो, आप क्या करोगे? आप उसका सिर पर हाथ रखोगे? भतीजा है ना, भतीजा है, भांजा है, हम उसके सिर पर हाथ रखेंगे और वही ठीक ठाक है। अगर वो फूफा लागे है तो हाथ जोड़ के नमस्कार कराएंगे, उस अनुसार बिहेवियर होगा। लेकिन पहली चीज जो हमने समझने की है, ये सारे देवी देवता अलग अलग हैं, तो जरूर अलग अलग फिर हमारा उनके गैर रिश्ता भी होगा, रिलेशन भी तो अलग अलग होंगे। उनके बारे में बिना जाने अगर हम यूं सोचा कि हम भक्ति करा, लेकिन किसी के बारे में बिना जाने भक्ति सही हो ही नहीं सकती। सबसे पहली चीज है उसके बारे में जानना। आप सुभाष चंद्र बोस की का सही रिस्पेक्ट जब कर सकोगे जब आपने उसकी बायोग्राफी का पढ़ा, उस आदमी ने हमारे देश खातिर करा किया। आजाद के प्रति अगर किसी की डीप फीलिंग्स हैं, रिगार्ड है, श्रद्धा है, तो वो उस आदमी की पाओगे जो आजाद के बारे में जाने है किसने क्या करा। उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते तो फिर आपका सम्मान भी ऊपरी ऊपरी होगा, असली नहीं होगा दिल का।
मैं या चीज नहीं कंदी कि आपका देवताओं के प्रति जो सम्मान है, जो प्यार है, वो कम है या होना नहीं चाहिए। आपकी जाओ तो यह चीज, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि आप असली जब रख पाओगे जब उनके बारे में जानना, उनकी बायोग्राफी का पता होना चाहिए। गणेश ये देखो हमारे खातिर सबसे मोटी मुश्किल की है। गणेश का दिन आया, गणेश के बारे में क्या है महिमा? वे उसका मोटा पेट है, उसके मुंह के आगे सूंड है, उसके फल फूल चढ़े और मेवा चढ़े, यो चढ़े तेरे, और लेकिन ये उसकी बायोग्राफी थोड़ी हुई। गणेश का दिन आया तो गणेश के बारे में जानना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? हनुमान जयंती आई तो हनुमान के बारे में बात करनी चाहिए। शिव जयंती आई तो शिव के बारे में जानना चाहिए। शिव गांधी जयंती आओगी तो किसके बारे में जानेंगे? गांधी के बारे में। जब उनका जन्म हुआ, जब वे राजनीति में आए, जब उन्होंने अंग्रेज भगाने खातिर यो करा, जब उन्होंने ये आंदोलन करे, हम उसकी बात। छोटे बच्चे हैं, हम स्कूलों में फंक्शन ऑर्गेनाइज करा, तो हम क्या करा, इकट्ठे करके बच्चा ने बतावा उनके बारे में। लेकिन आप देखो पूरे भारत में शिव जयंती मनाई जाए, शिव के बारे में कोई नहीं बताता। बढ़ती रह लिए, पूजा करे, उपवास कर लिया, खोल लिया, किसी ने कि मैं खा लिया, बस ऐसी बात खत्म। हम अपने अनुसार जो चीज सोचा हमने वो कर ली, उसके बारे में जानने की कोशिश तो करिए नहीं। या सही मायने में शिव जयंती मनानी हुई के नहीं हुई, या आप सोचो, मेरे ख्याल से तो हुई नहीं ना। या गणेश जयंती हुई, 10 दिन पूजा करी, आरती करी, 10 दिन के बाद डूबोया। पहले साल जितना जाना थे उसने और ज्यादा हमने अर्जित के करा, और क्या जाना उसके बारे में। यो सही मीनिंग में भक्ति है नहीं। भक्ति की एक यादगार हम पूरी कर रही है बस। असली है जानना। बिना जाने हम किसी के प्रति सही न्याय नहीं कर पाते। तो गणेश के बारे में आपने जाना, ये विघ्न विनाशक है, पहला देवता है। विद्या का देवता माना जाएगा तो भी, धन की देवी लक्ष्मी है उसके साथ भी, सबसे अच्छा लेखक माना गया है, सबसे अच्छा श्रोता माना गया है, सारी समस्याएं ने खत्म करने वाला माना गया है, गणपति माना गया है, संगठन का कर्ता। तो ये जो इतनी सारी विशेषता आप सोच के देखो, जिसने गणेश तैयार करा, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, किसी का बालक बहुत बढ़िया है, तो आप क्या पूछोगे किसने बनाया यो ईसा? उसके टीचर, उसके मम्मी पापा कौन है? क्योंकि असली तो तैयारी तो उनने करवाई है। बच्चा अगर टॉपर है कोई तो नहीं पूछेंगे इसके माँ बाप कौन है। तो शिव ईसा गणेश जिसने तैयार करा, असली महिमा तो उनकी है जिनने वो ईसा बनाया, शिव और पार्वती। तो जब तक शिव और पार्वती के बारे में नहीं जान लेना, इतने हमारी सारी जानकारी अधूरी है। और शिव के बारे में क्यों कर जाना जा सके है? शिव अकेला ईसा है जिसने देवता नहीं कह सकते। सिर्फ एक है ईसा जिसके साथ शिव परमात्मा ही नाम बोला जाए। शिव भगवान है और गणेश भगवान का पुत्र है। तो शिव जी कौन है, किसा है, क्यों कर मिले, के करे, किस तरह अपने बारे में बतावे, या उसने छोड़ के और किते भी उसके बारे में पता लगाया जा सके है। ये सारी चीज ई परमात्मा क्योंकि धरती पे आवे, गणेश का पिता। जिस तरह ये मेरे पापा हैं, ये पिछली बार ये आए थे, मैं नहीं आई थी, लेकिन इनने जो कर मन ने जानता हो कोई तो यह चीज बताई जा सके, ये है मेरे पापा, आ जा रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह जिस गणेश ने आप जानो हो, जिसकी पूजा करो, उसका बाप है शिव परमात्मा। शिव परमात्मा कौन है? जिसकी आप शिवलिंग देखी होगी आपने, मंदिर में अगर गए हो, सिर्फ गणेश ने जानो हो या शिव जी ने भी जानो हो, वो आपने पता होगा, क्योंकि कईया ने बेरा को नहीं होता, जिस तरह माता जी ने नहीं बेरा था कि गणेश का सिर काटा था कि। तो ये चीज
परमात्मा शिव कौन है जिसकी गोड़ पिंडी बना के पूजा। उसका बाप भी विचित्र है, बालक विचित्र है तो बाप उससे भी ज्यादा विचित्र है, क्योंकि बाकी सारा के तो उसके हाथी का सिर तो ला रखा है, उसके बाप के तो सिर क्या इनका भी कोई, वो और भी ज्यादा विचित्र है। क्योंकि बाकी सारे देवता आपने जो दिखेंगे उनकी शक्ल सूरत होगी, शिव की शक्ल सूरत नहीं है, उसकी गोड़ पिंडी बनाई गई। क्यों? कारण क्या है उसका? क्योंकि परमात्मा का शरीर को नहीं। महाराज जी साहब, भगवान निराकार ज्योति बिंदु है, और असलियत में तो गणेश भी ज्योति बिंदु है, लेकिन गणेश परमात्मा ने रचा क्यों करे, और वो किसा किसा है, वो चीज आप रेगुलर जब सुनते रहोगे तो आपने एक एक चीज का पता चलेगा। आज सिर्फ शिव के बारे में बताने की गई है, तो मैं शिव के बारे में बताऊंगी। अगली बार गणेश की आंख छोटी क्यों है, बनाई क्यों, ये एक एक चीज है। पेट मोटा क्यों है, कान बड़े क्यों है, सिर हाथी का क्यों है, मुंह के ऊपर का सूंड क्यों है, ये सारी चीजें क्यों दिखाई गई हैं, एक एक चीज, इन सारी चीजों का रहस्य है। ये जो दिखाई गई है वह नुकी नुको नहीं, उनके पीछे का अगर रहस्य नहीं समझोगे तो निरे काना का कोई मतलब को नहीं, निरे सूंड का कोई मतलब को नहीं। उसने आप एज इट इज जिसी बार तस्वीर बनाई गई है, इसे की इसी नहीं, उसे की उसी अगर समझ लोगे तो गलती कर जाओ। जिस तरह एक चीज है, एक बता दूं, बाकी सारा अगले मंगलवार में सुनोगे आप। तो एक चीज जिस तरह कान बड़े हैं गणेश के, कान बड़े का मतलब क्यों है, जितना सुनाया जा सारा का सारा सुन लिया जा। जिस तरह कान आपके सारा के बराबर है, लेकिन आप सारे के पूरा सुनो, कोई 20% सुना है, कोई 40% सुना है, कोई 100% सुना है, फर्क है। लेकिन गणेश कौन होगा जो सारा सुन ले, सारा ग्रहण कर ले, जरा सा भी बाहर नहीं जा, इतने बड़े कान इस वजह से दिखाए, जो नंबर 1 श्रोता हो, सारा का सारा सुने। तो यह एक विशेषता दिखाई, गणेश की पहली विशेषता है वो पूरा का पूरा सुनेगा, क्योंकि समझ में जब आओगा, जब पहले तो सारा सुना जाता है, अगर सुनाए 10% गया तो उसमें तो 40% समझ में आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी पर नहीं होगी। आपने सुना 100% और आपके समझ में आ गया 80% या उसके, तो जैसे यह एक विशेषता बता। तो न्यू एक एक अंग जो दिखाया है गणेश का, वो सारा का रहस्य है। तो ये वापिस आ जाओ शिव पर। तो परमात्मा दिखाया है, जिसकी पिंडी दिखाई है ना गोड़, वो शिव है, उसका उसने कमे है भगवान। बाकी सारे के सारे देवता जिस तरह गणेश का आप करो पूजा, उसका अलग अलग कर, इसी तरह दुर्गा का भी, इसी तरह काली का भी, इसी तरह इन सारी देवियां का, सारे देवताओं का बिल्कुल न्यू ही रहस्य है एक एक का। जिस तरह नवरात्र में भी पूजा करी होगी आप में तो बहुत सारा नहीं, लेकिन नवरात्र में भी कितनी अजीब चीज है। देवी की पूजा करो, छोटी छोटी कुमारियां ने जमाओ, कनेक्शन के है इन सारा का। तो ये चीज किसी के 4 हाथ हैं, किसी के 2 हाथ हैं, किसी के 8 हाथ हैं, किसी के गले में नरमुंडा की माला है और फिर भी वह माँ है, जीभ गार्ड रीडर भी लागे लेकिन फिर भी माँ है। तो ये सारी चीजें के रहस्य की, ये जो सारी चीज आप निभाओ हो ने, अगर इन सारा ने जान लोगे तो अथाह खजाना है क्यों आध्यात्मिक ज्ञान पूरा आपका समझ में आ जाएगा। तो आपने हैरत होगी कि ये किस चीज के यादगार बनाए हुए हैं, एक एक चीज बहुत अच्छी तरह से संजो के बनाई। तो शिव है परमात्मा। हमने इस चीज का क्यों कर पता चला आपने क्या लगा, हमने क्या गणेश की पूजा नहीं करी, हमने भी खूब करी, नवरात्र पूजा हमने भी करी, ये सारे रामलीला दशहरा दिवाली ये पूजन ये सब कुछ, ये उपवास, ये सारी चीज करी है हमने। हम सिर्फ आपने यो ज्ञान सुनाने को नहीं आ रहे, इन सारी चीजा ने करके ने आप ये तरह हमारे भी समझाया गया। और फिर हमने चिंतन करना शुरू करा
तो फिर ये एक राज खुलते चले गए, और जब पूरा समझ में आ गया तो हम सही न्याय कर पाए इन सारे देवताओं के साथ। फिर हमारे असलियत में यह चीज समझ में आ गई कि कितने महान है और इनने कितना कुछ करा है। तो यह चीज समझने खातर ईब समझ में क्यों कराई, क्योंकि ईब इस टाइम पे और कलयुग है, यह चीज आपको बताने की जरूरत है। क्योंकि जो धर्म की लाइन में आप हो उन लोगों ने दिख जाए कि संसार की हालत की बहुत खराब हालत है, चुगर देते हैं, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो सामाजिकता हो, चाहे वो घर परिवार हो, सब कुछ टूटते जाना। इस टाइम पे जब आदमी का भरोसा किसी पे नहीं रहता तो परमात्मा ने धरती पे आना था, जो कि गीता का मुख्य सार है। गीता का सार क्या है कि जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। परमात्मा ने प्रॉमिस करा है, किसी आदमी का प्रॉमिस नहीं है, भगवान ने वादा करा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तो मैं इस दुनिया में आऊंगा, आके ठीक करूंगा इस दुनिया में। तो परमात्मा अपना वादा निभाने खातिर इस दुनिया में आवे, इस टाइम आवे है परमात्मा धरती पर। और क्योंकि आपने बताया भगवान की पिंडी दिखाई है, शरीर उसका है नहीं, लेकिन बोलने खातिर शरीर चाहिए। तो जहाँ ते परमात्मा किसी आदमी के शरीर में आवे पर काया प्रवेश करे, जाए तो शिव जयंती मनाई जावे है, नहीं तो जन्म तो आप सारे रोज लेवा, सबका जन्म हुआ, पर परमात्मा का वो जन्म को नहीं होगा जिस तरह और सारा का हुआ है। क्योंकि आप सारे धार्मिक लाइन पे हो तो आपने एक चीज का और भी बेरा होगा कि सारे देवताओं की मूर्ति मंदिर के दरवाजों में के ले जाकर, लेकिन शिवलिंग नहीं ले जाया जाता कदे भी। शिवलिंग हमेशा ऊपर तो उतारा जाता, क्योंकि परमात्मा गर्भ से जन्म नहीं लेंगे, परमात्मा से डायरेक्ट प्रवेश करे, प्रवेश करके ज्ञान सुनावे बोल के नहीं, और ज्ञान सुना के चला जाए। इसी वजह से भगवान का आप जन्म नहीं मनाते, अवतरण मना। परमात्मा पर काया प्रवेश करे है और इस दुनिया ने बदल के ने और अपने घर में चला गया। तो यो परमात्मा का काम जो इस ढंग से दिखाया गया, तो इसमें बहुत सारी चीज आऊंगी। किसी के परिचय में जब आप किसी का परिचय दोगे किसी ने, तो उसमें कई सारी चीज आऊंगी। जिस तरह पहली चीज है कि भाई आप सारे आए, ये बात तो अगर पूछने लगा तो भाई जी नाम क्या है, सबसे पहली चीज पूछेंगे ना। आप भी किसी से अगर मिलोगे तो पूछोगे, तो शिव नाम है उसका। यूं तो बहुत सारे नाम रखे हैं, लेकिन वो बहुत सारे नाम किस तरह रखे हैं, जिस तरह को दूध बेच रहा हो तो दूध दिया, परचून की दुकान कर रहा है तो वो उस हिसाब से, गां चरण जावे है तो उसने ग्वाला, भैंस पाला है तो उसने पानी, और जो काम करे है, चेकअप करे है, शरीर ने देखा है तो डॉक्टर। ये जो अलग अलग नाम है, ये नाम है काम के आधार पर। परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं जो वो किस आधार पर हैं, काम के आधार पर। जिस तरह अमर बनाते हैं तो अमरनाथ है, सोम रस पिलाते हैं तो सोमनाथ है, पाप काटे है तो पाप कटेश्वर है। ये सारे जो नाम हैं ये वो उसके काम के आधार पर नाम है, लेकिन असली जो नाम है परमात्मा का वो उसका नाम है शिव। और शिव का अर्थ हुआ है कल्याणकारी, क्योंकि वो सारी दुनिया का कल्याण करे है। ज्योति बिंदु है उसका रूप। जो लोग यह चीज कहते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, या परमात्मा घट घट में है, या परमात्मा कण कण में है, तो परमात्मा की भक्ति बेकार हो जाए। अगर आप में भी है, मेरे में भी है, सारा में, तो फिर शिवलिंग की पूजा का तो कोई अर्थ है को नहीं रहना। और परमात्मा बाप है हमारा सबका। अपने बाप ने नू कहना ये मेरे पिता है, मैं इनकी बेटी हूँ, ये मेरे महंगे, ये नारे है, मैं नारी हूँ। हाँ ये मेरे बाप हैं, जाते इनकी कुछ एक चीज मेरे में मिलेंगी। इनके भी बाव है, मेरे भी बाव है, इनकी भी जाड़ में दर्द है, वो हो जाए, मेरे भी हो जाए। जो पेरेंटल हुए हैं, जेनेटिक जिसने आपा कमा, वो कुछ एक चीज अपने में मिलेंगी अपने पेरेंट्स की, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि पेरेंट्स हमारा में है। परमात्मा में जो चीज है वो कुछ एक रूप में हमारे अंदर है। किसी आदमी में आप देखोगे तो बहुत शांत स्वरूप मिलेगा, कोई आदमी प्रेम स्वरूप मिलेगा,
कोई आदमी में दूसरी पवित्रता का स्वरूप मिलेगा। ये जो विशेषता है हमारे में कुछ परसेंट है, जो हमारे में कुछ 1% विशेषता है, वो विशेषता परमात्मा में असीम रूप में, सागर रूप में। भगवान उन सारी चीजों का सागर है। जिस तरह मेरे में शांति 20% है, और परमात्मा सागर है शांति का, खुशी का, पवित्रता का, इन सारी चीजों का सागर है भगवान। तो उसमें तय कुछ एक चीज मारे में आ रही है। मारे में क्यों कहूँ मैं? सारा में देवता भी सारे उसके बच्चे हैं और हम सारे भी उसके बच्चे। हाँ, मारा और देवताया का कनेक्शन है। अगर कनेक्शन नहीं हो तो हम क्यों पूजा करो? अगर गणेश थारा की में नहीं लागदा होए तो थारी रुचि भी ना होगी। अगर कोई कनेक्शन नहीं है आपका, दुर्गा ते काली ते, दुर्गा ने अगर कोई गाली दे तो आपका दर्द होगा। गणेश ने अगर कोई अपमान करे तो मारे पेन होगा। कारण अगर मारा कोई किम्मी नहीं लागदा होए तो मारा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मारे के लागे हैं यूं हमने बेरा भी को नहीं। क्या हैरत की बात है। और हम जानना चाहते भी को नहीं। मूर्खता की बात क्या है। तो परमात्मा इस टाइम पे, इस धरती पे आवे है जब हम सारे बिचारे से हो जावा। तो यह चीज जो आप आज करन लाग रहे हो, हम कुछ साल पहले यही चीज करे थे। फिर परमात्मा का संदेश मिला कि भगवान धरती पे आया। और या तो नॉर्मल सी बात है भाई, जिस भगवान की बाट देखा थी, जिसके बारे में सुना, जिसके बारे में शास्त्रा में पढ़ा, जिसकी पूजा करी, जिसका तर धक्के खाई तीर्था पे, अगर आए रहा है तो मिलांगे जरूर। सुना और मिले और फिर उसने बताया तो इन सारा के रहस्य खुल दे चले गए कि ये सारे के सारे परमात्मा ने किस तरह बनाए और ये सारे के सारे विश्व कल्याण खातिर बनाए। यो ये काम परमात्मा का है और इसे काम में जो मददगार बने भगवान के, वह सारे देवता हैं, वे उसके बच्चे भी हैं, उसके मददगार भी। तो परमात्मा का नाम है शिव। ज्योति बिंदु है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट। शरीर नहीं है उसका, इसे वजह तो उसने विचित्र कम और ऊपर तक आवा है वो परम धाम। आड़ भले लोग नू कह दें कि परमात्मा तो सारा ही है कण कण में। आप भी सुन लेते होगे यह चीज और कह भी देते होगे कि परमात्मा तो सारा ही विद्यमान है, कण कण में है। लेकिन जब असली चोट लागे है तो फिर हम के कहा ऊपर लाए जाने, फिर नू ना कहा यू भीतर आला जाने, कण कण आला जाने, घट घट आला जाने, फिर यह चीज भूल जाओ। क्योंकि परमात्मा है ऊपर, सबसे ऊपर। यो एक लोक है जिसमें आप बैठे, इससे ऊपर एक और लोक है आत्माया का, उससे एक और ऊपर है जिसका नाम परम धाम है। भगवान ने त्रिलोकीनाथ कहे हैं तो तीनों लोका का स्वामी है, जहाँ से त्रिलोकीनाथ कहे हैं। उस तीसरे लोक में परमात्मा का घर है। हमारा भी असली घर तो वही है, क्योंकि यो असली घर होता तो फिर आड़ा हमेशा रन दे आपा। लेकिन नहीं, आप किते काम करन जाओ, 10 दिन खातर चले गए, 5 दिन खातर चले गए, महीने खातर भी चले गए, फौज में है कोई साल खातर भी चला गया, लेकिन आखिर में तो घर आवे। तो आखिर में जिसने जाना ही पड़े है वो है घर। हम इस जन्म में इस घर में हाँ इन लोगों के साथ हाँ, लेकिन शरीर छोड़ के फिर घर में चले जाओ। शरीर यो घर असली को नहीं होया। इसका असली घर कौन सा है हमारा? जो हमारा बाप का घर है, जिसने परम धाम का। परमात्मा का भी वो घर है, हमारा भी असली घर वो है। और वो शांति की जगह है बाप में। जहाँ तो परमात्मा को है शांति चाहिए तो फिर मैं उड़े ले जाऊंगी और ले जान खातिर ही आया है। मर के न जड़े जावांगे आप, उससे घबराने की जरूरत को नहीं। यू डर भी काट दिया परमात्मा ने, उससे मिला पाचे यो डर खत्म हो गया। नहीं तो सबसे मोटा तो यू ही था डर। फिर आदमी आज भी मर जावा, तड़के भी मर जावा। ये बाप की प्लानिंग है, 2 साल में पीछे इकट्ठे करूंगा, फिर तीसरे साल में प्लाट खरीदूंगा, फिर 2 साल में घर बनाऊंगा,
फिर मैं शादी करूंगा, सेटल होऊंगा। आदमी की 5 साल की या प्लानिंग, और बिना पाछा उसकी डेथ हो जाए, सारी प्लानिंग करी के भैयो अच्छा उठ पटांग रहा है। कोई कते मर जाओ को सिस्टम है कोनी नहीं, बिन्नू भी कोनी मारी गाड़ में मेरे तो बटे 14 और रहे हैं, वो मर लेंगे जब मेरा नंबर आओगा। या भी कोई कोनी बस 14 न्यू के नूरी हजार मेरा नंबर आ जा डायरेक्ट। क्यों अच्छा लॉटरी सिस्टम है। लेकिन परमात्मा तो जब मिलना हाँ उसने जान लिया तो ये सारी चीज क्लियर हो जाए और फिर मौत का डर भी खत्म हो जाए। क्योंकि मृत्यु डरने की तो चीजें को नहीं, बहुत अच्छा अनुभव है मृत्यु, और उससे घबराने की जरूरत क्यों नहीं। क्योंकि जिस तरह आप साड़ी बदल लो हो, आप शर्ट बदल लो हो, यूं शरीर बदल ले। आत्मा मरे गुण है, शरीर है। शरीर तो एक गाड़ी की तरह है, हमेशा तो चल नहीं सकता, कंडम होगी नहीं। आपने बाइक खरीद ली, कितने साल चले, 5 साल चला ली, 7 साल चला ली, खराब हो जाएगी तो चेंज करनी पड़ेगी। तो शरीर तो गाड़ी की तरह है। आत्मा है वह कदे मरती है, शरीर ने बदल ली या यो ठीक काम नहीं दे रहा तो आप चेंज कर लेंगे इसे। तो जाते हैं मरना के है, एक चेंज है, जन्म बदल जाए बस, और कहीं सी कुछ नहीं। आत्मा में ते कुछ नहीं बदलता। आत्मा के संस्कार, आपका जिससे जो कनेक्शन है वो कनेक्शन, जिसके गैर जो लेना देना है वो, तो कुछ भी नहीं बदले। क्या ही फुल स्टॉप नहीं लागे। किसी के 5000 रुपये अगर इस जन्म में ले रखे हैं और देन नहीं पाए, हम मर गए, तो अगले जन्म में देने पड़ेंगे। कुछ नहीं बदलता, किसी चीज का फुल स्टॉप नहीं लगता। सारा चीज खाता है आदमी का, वो न्यू का न्यू ट्रांसफर हो जाए। तो जब तो परेशान होने की तो कोई बात नहीं, चाहे और कोई मर जाओ चाहे हम मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना घना सा। तो जिसकी इसकी चिंता भी खत्म हुई। तो परमात्मा परम धाम से नीचे आवे है इस टाइम पे, इस टाइम पे आवे। या इम्पोर्टेंट चीज क्यों है? क्योंकि आंधा हो आज से 2000 साल पहले, मैं फिर क्या कर सकता हूँ, आ लिया। लेकिन वो ईव आवे है इस टाइम। तो आप सारे, क्योंकि गणेश के भगवान ने बताई यह चीज कि मेरे तो जिनने मिलना है, जिनकी लगन है, वो क्या मेरे भगत पाऊंगे, क्या मेरे पुत्र के भगत पाऊंगे, क्या और देवी देवताएं के भगत पाऊंगे, क्योंकि सारे देवताएं का कनेक्शन है उसमें। तो जो भी देवताएं के और परमात्मा के भगत हैं, उन दौर जाओ और उनते यो मैसेज दो कि मैं आ रहा हूं। क्योंकि उनने तो मिलन खातिर तो आया है, आप सारे तो मिलन खातिर तो आया है परमात्मा। तो आप सारे, फिर हमने सोचा भाई अकी तरीका हो, हम क्यों कर दो। एक जो कर गणेश विसर्जन पर आप गणेश का विसर्जन करते पाए, तो हमने ढूंढा भाई इन सारे के। और उस टाइम आप इतने बिजी थे कि उस टाइम आप थे कि मैं सुनाना तो बहुत मुश्किल काम था। इतनी भीड़, इतना बिजी शेड्यूल, आप सारे भी 10 दिन तक उस चीज में लाग रहे थे, और फिर कितनी किसी मेंटल स्टेट में थे, तो उस टाइम तो बताना बड़ा मुश्किल था। तो उस टाइम एक काम कर सका थे हम कि हम आपके फोन नंबर ले लें और फिर आप तक आराम से कांटेक्ट करा जाओ, और फिर आप बुलाए जाओ, और फिर आप तक आराम से बैठ के बात करी जा सके। भारती जो मैसेज आप खातिर भेजा है, वो मैसेज आप तई बाकायदा बिल्कुल सही तरीके से पूछाया जा सके। नहीं तो भगवान के काम में हम भी ऐसा दानी नहीं कर सकते। फिर वो पूछेगा कि सही ढंग से समझाया था, पूछाया था मैसेज, तो कम से कम उस काम में तो आनाकानी तो नहीं करी जा सकती। तो इस काम खातिर आप बुलाए हो, न्यू परमात्मा धरती पे आवे है, न्यू सारी चीजों के बारे में A to Z बतावे है। तो यो एक, आप यूं नहीं मानो आज एक दिन खातिर बुलाए हुआ, हमने आप खातिर यो एक जिस तरह सीरियल टाइप रखा है। आप तो हम हर मंगलवार मिलाएंगे, हर मंगलवार आपका यो टाइम रहेगा, हम भी आपके पास आवांगे, आप भी टाइम निकाल के आओ। तो